आज के इस वीडियो लेक्चर में हम परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में LCAO भी कहते हैं, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। परमाणुीय कक्षकों के रेखीय संयोग का मूल आधार यह है कि किसी अणु में इलेक्ट्रॉन किसी समय केवल एक ही नाभिक के अधिक समीप होता है तथा उसकी यानी उस इलेक्ट्रॉन की आणविक कक्षक को उस नाभिक के परमाणुविक कक्षक के तरंग फलन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि वह किसी अन्य नाभिक के समीप है तो उसे उस नाभिक के परमाणुविक कक्षक के तरंग फलन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब यदि यह मान लें कि अणु जो है वह समनाभिकीय द्विपरमाणुविक अणु है, अणु AB मान लें, तो इस प्रकार जो है इलेक्ट्रॉन को हम किसी क्षण साई A तथा किसी क्षण साई B द्वारा व्यक्त कर सकते हैं और आणविक कक्षक के तरंग फलन साई MO को हम साई A तथा साई B के रेखीय संयोग से बना हुआ मान सकते हैं। रेखीय संयोग अर्थात लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इस प्रकार आणविक कक्षक के लिए जो तरंग फलन होगा साई MO, वह उस इलेक्ट्रॉन के साई A तथा साई B तरंग फलनों का रेखीय संयोग होगा। यहाँ C1 तथा C2 स्वैच्छिक स्थिरांक हैं, जिनके मान इस प्रकार निर्धारित करते हैं कि जो आणविक तरंग फलन साई MO है उसके लिए ऊर्जा का मान, प्राप्त ऊर्जा का मान न्यूनतम हो। यदि किसी अणु में एक से अधिक N परमाणु हो तो प्रत्येक परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन का, यानी जितने भी उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आणविक तरंग फलन वह जो है इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। साई L किसी एक इलेक्ट्रॉन का उस अणु में तरंग फलन होगा। I यहाँ परमाणुओं की संख्या है, तो जितने भी परमाणु उस अणु में हैं तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए हम साई L लिखेंगे। तो इस प्रकार मान लीजिए यदि N इलेक्ट्रॉन है तो N इलेक्ट्रॉनों के लिए इसी प्रकार हम हर एक के प्रत्येक के लिए तरंग फलन लिखेंगे और इस प्रकार जो प्राप्त अणु के लिए आणविक तरंग फलन का मान होगा वह हमें स्क्रीन पर प्रदर्शित मान के बराबर प्राप्त होगा, यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए प्राप्त तरंग फलन का गुणनफल। तो इस गुणनफल से हम उस अणु के लिए आणविक तरंग फलन, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आणविक तरंग फलन का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम जो दो द्विपरमाणुविक अणु की जो हम बात कर रहे थे, तो उसमें यदि एक ही इलेक्ट्रॉन हो किंतु वह द्विनाभिकीय हो तो
साम्यावस्था दूरी पर जो है परमाणविक कक्षकों के धनात्मक तथा ऋणात्मक अतिव्यापन से जो नए कक्षक बनते हैं, नए आणविक कक्षक, ठीक है ना, परमाणवीय कक्षकों के धनात्मक अतिव्यापन से और ऋणात्मक अतिव्यापन से नए आणविक कक्षक बनेंगे। जितनी संख्या में परमाणविक कक्षक हैं उतनी ही संख्या में आणविक कक्षक बन सकते हैं। तो यदि साम्यावस्था दूरी पर इनका धनात्मक अतिव्यापन है तो बंधी आणविक कक्षकों का निर्माण होगा, और यहाँ आप इलेक्ट्रॉन घनत्व के रूप में देख रहे हैं। तो बंधी आणविक कक्षक को हम psi a प्लस psi b द्वारा दर्शा रहे हैं। ये असल में जो पूर्व में हमने समीकरण देखी थी C1 psi a प्लस C2 psi b, उसी का रूप है। सिर्फ दोनों परमाणुओं के समनाभिकी तथा समरूप होने के कारण C1 तथा C2 के मान इस प्रकार निर्धारित हो गए हैं कि बंधी आणविक कक्षक psi a प्लस psi b के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है, अर्थात C1 और C2 के मान यहाँ 1 तथा 1 हैं। इसी प्रकार यदि इनका ऋणात्मक अतिव्यापन हो तो उस स्थिति में इस प्रकार से विपरीत बंधी कक्षकों का निर्माण होगा, और जो विपरीत बंधी आणविक कक्षक है उसे हम तारांकित कर प्रदर्शित करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ psi एस्ट्रिक इज इक्वल टू psi a माइनस psi b, और उसी प्रकार पूर्व में जो हमने समीकरण पढ़ी थी, यहाँ C1 तथा C2 के मान क्रमशः 1 तथा -1 है। इस प्रकार ये तरंग फलनों के जो चिन्ह हैं ये सिर्फ अतिव्यापन की अवस्था बताते हैं। यदि दोनों तरंगों का तरंग फलन का चिन्ह समान हो तो वे कला में होती हैं, और यदि विपरीत है तो प्रभावों को एक दूसरे को नष्ट कर देती हैं। तो इस प्रकार हम परमाणुक कक्षकों से आणविक कक्षकों का निर्माण बनना दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इन दो psi a तथा psi b तरंग फलनों अर्थात परमाणुक कक्षकों के रैखिक संयोग से हमें दो आणविक कक्षक अर्थात बंधी एवं विपरीत बंधी कक्षक प्राप्त होते हैं। जो बंधी आणविक कक्षक हैं वह तरंग फलनों psi a तथा psi b के चिन्ह समान होने पर प्राप्त होते हैं, और इस प्रकार निर्मित आणविक कक्षक अर्थात बंधी आणविक कक्षकों की ऊर्जा दोनों परमाणुवीय कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है, अर्थात यह निम्न ऊर्जा स्तर पर चला जाता है। जबकि दोनों ही परमाणुवीय कक्षकों के तरंग फलनों का चिन्ह यदि विपरीत हो तो उनसे प्राप्त आणविक कक्षक विपरीत बंधी होता है, और इसकी ऊर्जा दोनों परमाणुवीय कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो यह उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है। इस प्रकार दोनों ही परमाणु नाभिकों की जो अंतर्नाभिकी दूरी है उसमें परिवर्तन के साथ बंधी और विपरीत बंधी तरंग फलनों द्वारा गणना कर ऊर्जा के मान को निकाला जा सकता है। तो
इस प्रकार आज हमने LCAO अर्थात परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग किस प्रकार होता है वह देखा। आज के इस टॉपिक का जो हम रसायन में अनुप्रयोग जो है हाइड्रोजन अणु आयन के लिए, हम इसका अनुप्रयोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे।